हम गांधी एरा में बेटा पढ़ रहे थे, सिविल डिसऑर्डिनेट हमने पढ़ लिया, ठीक है। सिविल डिसऑर्डिनेट कब हुआ था? 1930। कल एक चीज और मैंने आपको बताई थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 30, 31, 32। 32 में एक चीज और हुई थी, पूना पैक्ट। पूना पैक्ट ये क्या है? पुणे में साइन हुई थी इस पैक्ट पे। ये क्या मैटर था, इसको बहुत क्लियर समझो कि जैसे मैं कहूँ कि इलेक्शन जो होगा उसमें रिजर्वेशन सीट होगी। रिजर्वेशन सीट का मतलब जान रहे हो? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी क्या होती है? मेजॉरिटी माइनॉरिटी, जो नंबर्स ज्यादा होते हैं, जैसे मैं कहूँ इंडिया में जो हिंदू हैं वो मेजॉरिटी में, हिंदी में क्या बोलते हैं इन्हें? मेजॉरिटी को बोलते हैं बहुसंख्यक, और माइनॉरिटी को हाँ वेरी गुड अल्पसंख्यक। क्लियर हो गया ना? बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक। आपने अक्सर सुना होगा स्कॉलरशिप में नाम आता है अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप आई, छात्रवृत्ति का जो फॉर्म आता है स्कॉलरशिप का, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सुना है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी क्या होती है बेटा? मेजॉरिटी जो नंबर्स में बहुत ज्यादा होते हैं, माइनॉरिटी जो नंबर्स में कम होते हैं। नंबर्स का मेरा कहने का मतलब है कि गिनती में, संख्या में, ठीक, जिनकी क्वांटिटी थोड़ी कम होती है। जैसे कि मैं बोलूँ इंडिया में कितने हिंदू हैं, तो मेजॉरिटी में हिंदू कैसे हैं? मेजॉरिटी मतलब बहुत ज्यादा है। माइनॉरिटी में कौन है? सिर्फ मुस्लिम नहीं है, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध, जैन, ये सब किसमें आएंगे? माइनॉरिटी में। कम है ना नंबर्स में, ये क्या है? कम है। मेजॉरिटी में क्या है? मुस्लिम है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या था? देखो पूना पैक्ट में एक इंपॉर्टेंट नाम है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, ठीक। पूना पैक्ट किससे रिलेटेड है? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से और गांधी जी से। पूना पैक्ट वापस ले लिया गया था, पुणे में सिग्नेचर हुई थी। एक्चुअली मैटर क्या था कि मैंने आपको बताया था तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने वाले कौन थे? B.R. अम्बेडकर। ये कल मैंने बताया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। आपको पता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर किस कम्युनिटी से बिलोंग करते थे? दासियों कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। आपको ये भी पता है कि दासियों की कंडीशन कितनी खराब, बहुत ज्यादा खराब थी। अगर मैं कहूँ दासियों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी इंडिया में। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की एक लाइन थी, बहुत क्लियर लाइन उन्होंने कहा था कि अगर ये अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते तो हमारा हाल बिल्कुल वैसा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सबको जीने नहीं देंगे। जो ये स्वर्ण है, जर्नल है, ब्राह्मण से है, ये ब्राह्मण सबको जीने नहीं देंगे, क्योंकि पहले भी अंग्रेज तो नहीं थे, तो ब्राह्मण हमारे साथ गलत कर रहे थे। अगर मैं बात करूँ जो वेदों के अकॉर्डिंग मैंने बताया था 4 कम्युनिटी बटी, ठीक, तो उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण, हाँ वेरी गुड, ब्राह्मण आगे जीने नहीं देंगे तो अंग्रेज तो चले जाएंगे, तो वो जैसे हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण हमारा हो रहा था वो बिल्कुल वैसे ही होता रहेगा। तो यही बात डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने 1931 में वहाँ पे रखी, 1932 में भी वो चीज़ वहाँ पे कही। तो देखो यहाँ पे बात क्या हुई कि रिजर्वेशन रखा गया। इलेक्शन जो होंगे यानी होम असेंबली के जो इलेक्शन होंगे तो उसमें जहाँ भी कैंडिडेट खड़ा होगा तो जो माइनॉरिटी में होगा जिस एरिया में, तो उसकी रिजर्वेशन सीट होगी, यानी उसकी ऑलरेडी पहले से रिजर्व सीट। जैसे मैं कहती हूँ कि कभी कभी जब MP का या MLA का इलेक्शन होता है तो कुछ सीट फीमेल्स के लिए रिजर्व होती है कि उस सीट पे मेल इलेक्शन नहीं लड़ सकता, कोई भी पार्टी की लड़े, लेकिन कौन लड़ेगा? फीमेल ही लड़ेगी, मेल उस पे इलेक्शन। कुछ सीट रिजर्व रख दी जाती है। जैसे मैंने कहा कि अगर मान लो 80 सीट है यूपी लोकसभा, तो उसमें से सोच लो 13 या 12 रिजर्व। वैसे तो आप कोई भी लड़ो अदर सीट पे, फीमेल लड़े या मेल लड़े, लेकिन 13 या 14 सीट ऐसी रखी गई जिसपे सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट खड़े हो, तो ये क्या है? रिजर्वेशन है। ये क्या है? जैसे मैंने आपको एक बार बताया था कि SC ST का रिजर्वेशन होता है, ठीक, OBC का रिजर्वेशन होता है। जैसे 100 सीट निकली कोई भी वैकेंसी में, उसमें 20 सीट SC ST के लिए रख दी गई या 10 सीट OBC के लिए रख दी गई, तो रिजर्वेशन हो ना फिक्स है कि इतना तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब असेंबली हो, यहाँ मैं 1932 की बात करेंगे, ये तय हुआ कि जब होम असेंबली का इलेक्शन होगा तो जो माइनॉरिटी में उनको वो सीट मिलेंगी, कुछ सीट। बहुत क्लियर समझो इस चीज को। लेकिन यहाँ पे गेम ये हो गया, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कहा कि दासियों भी माइनॉरिटी में आएंगे।
इन्होंने हिंदू से दासियों को अलग कर, जबकि हिंदू पूरे रिलीजन, हिंदू में चारों आते हैं, ठीक। लेकिन उन्होंने क्या किया, अम्बेडकर ने क्या कहा कि भाई जब हमें बराबर इक्वल कोई भी यहाँ पे जैसे कहते हैं इक्वालिटी नहीं मिल रही है तो हम अलग हैं, हम क्या हैं, हम माइनॉरिटी में आ जाते हैं और हमें एक अलग रिजर्वेशन सीट मिलनी चाहिए। ये चीज हो गई, सेंशन हो गई। लेकिन ये बात गांधी को पसंद नहीं है। महात्मा गांधी को ये बात क्यों नहीं पसंद आई? क्योंकि उन्होंने ये चीज कही कि इस तरह से हम डिवाइड हो जाएं, हम बट जाएंगे। हिंदू हैं तो हिंदू तो पूरे कम्युनिटी में आ गए ना। अब अगर उसमें भी आप बांटना शुरू कर दो कि क्योंकि गांधी तो वैसे ही अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट थे, छुआछूत वो मानते ही थे, तो उन्होंने कहा जो भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व करेंगे, लेकिन आप इसको एक अलग से रिजर्वेशन चाहते हो तो ये सही नहीं होना चाहिए। इसको लेके काफी कुछ हुआ। गांधी जी ने, आपको मैंने पहले ही बताया कि वो हमेशा खाना पीना छोड़ के अनशन में बैठ जाते, उन्होंने ये किया। फिर 1932 में ये सिग्नेचर और सैंक्शन हुआ कि चलो इसको वापस पूना पैक्ट, पूना में हुआ, उस जगह जहाँ पूना नाम सुना होगा, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र, ठीक। तो पूना में ये हुआ तो सिग्नेचर हुई, गांधी जी ने कहा कि भाई आप इसको क्या करो, वापस ले लो। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुई कि जो बंदा इतना लड़ के झगड़ के इंग्लैंड गया, कॉन्फ्रेंस की, अपनी कम्युनिटी के लिए रिजर्वेशन लेके आया, तो उसको बुरा लगेगा, सीधी सी बात है, उसे बुरा लगेगा। लेकिन अम्बेडकर और गांधी की यही से थोड़ी सी, जैसे कह सकते हो, हाँ, एक प्रोफेशनल लेके थोड़ा सा इसमें आर्ग्यू स्टार्ट हो गया था कि आप जो ये चीज़ कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे साथ ये चलता चला आ रहा है, ये कोई आज नई बात नहीं है। ब्रिटिशर चले जाएंगे तो भी ये चीज़ हमारे साथ है, और बिल्कुल आज भी ये हो रहा है गाँव वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला दासियों इस देश में, लेकिन आज भी इस देश में एससी और एसटी के साथ तो बहुत कम, एससी के साथ बहुत ज़्यादा। एसटी तो शेड्यूल ट्रिब्यूट्स में यानी जनजाति में आ जाती है, उनकी तो अपनी जनजाति, लेकिन एससी जो शेड्यूल कास्ट है उनके साथ आज भी इंडिया में बहुत गलत हो रहा है, अनटचेबिलिटी आज भी इंडिया में पहुँच रही है। तो ये चीज़ों को लेके पूना पैक्ट साइन हुआ था 1932 में, समझ में आ गया। मैं कल जब पढ़ा रही थी तो मैंने एक चीज़ स्किप कर दी थी, 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखी है, ठीक। ये डिमांड क्यों रखी गई थी? पूर्ण स्वराज का मतलब था कि अब हमें पूरा का पूरा क्या चाहिए, पूरा देश चाहिए। तो ये उन्होंने तय किया कि पूर्ण स्वराज। नेहरू रिपोर्ट लगाई गई थी। नेहरू रिपोर्ट यहाँ पे ये मत समझ लेना कि जवाहरलाल नेहरू ने लगाई थी, किसने लगाई थी? मोतीलाल नेहरू, नेहरू सर नेम है ना, तो नेहरू रिपोर्ट यानी मोतीलाल नेहरू ने इस चीज को प्रेजेंट किया था। आगे जाके पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई 1929 में, जहाँ पे तय किया गया कि बड़ी पोस्ट पे इंडियंस होने नहीं चाहिए। कांग्रेस ये मांग रख रही थी ना पूर्ण स्वराज की, तो उसने तय किया कि बड़ी पोस्ट पे इंडियंस होने चाहिए, ठीक। जिसके बाद हम देखते हैं फर्स्ट राउंड टेबल होती है 1930, सेकंड होती है 31, थर्ड होती है 32। समझ में आ गया ना? पूना पैक्ट कब सैंक्शन होता है? 32 में। क्लियर याद रखना, सिविल डिसोबिडेंट पूर्ण स्वराज की मांग होती है, पूर्ण स्वराज यानी बड़ी पोस्ट पे कौन चाहिए? इंडियंस चाहिए, हमें रूल करना है, ठीक। हम ब्रिटिशर्स के अंडर में काम नहीं करेंगे। 1929 इसी के साथ नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करने वाला बंदा कौन? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के फादर है ना, ठीक, मोतीलाल नेहरू। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया 1929 पूर्ण स्वराज, 1930 सिविल डिसोबिडेंट सॉल्ट मार्च, उसके साथ 1931 फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड टेबल 1932, थर्ड राउंड टेबल, और फर्स्ट राउंड टेबल कब हुई है? 1930 में। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड गांधी इरविन सेटलमेंट, जिन्हें हम दिल्ली भी बोलते हैं, दिल्ली सेटलमेंट भी बोलते हैं, कब हुआ? 1931 में। पूना पैक्ट कब हुआ? 1932। पूना पैक्ट में इंपॉर्टेंट लीडर कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी। ये मैंने बताया था ना, होम असेंबली में जो इलेक्शन को लेके मैटर था उससे रिलेटेड था, रिजर्वेशन को लेकर। दासियस कम्युनिटी को रिजर्वेशन मिल रहा था, लेकिन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, गांधी जी ने क्या कहा कि पूना पैक्ट ये हुआ कि साइन हो गए कि भाई इनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा? डिवाइड, कम्युनिटी क्या हो जाएगी? कम्युनिटी डिवाइड हो जाएगी, और इससे हमें आज़ादी कभी नहीं मिल पाएगी। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं कल।